सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि कल आईबीपीएस पीओ प्री का रिजल्ट आ गया, काफी लेट आया बट आ गया स्टिल। तो अब हमें पता है कि हमारा जो मेंस का एग्जाम है वो 30 तारीख को होना है और इसी महीने की, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है और उसकी जो लास्ट कट ऑफ्स हैं वो क्या क्या रही हैं। तो आइए डायरेक्टली चलते हैं कि पैटर्न क्या रहता है और कट ऑफ कितनी कितनी गई है लास्ट ईयर, और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें भी करते हैं। सो अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड टाइम 60 मिनट्स। जो टाइम है वो मिनट्स में, तो 60 मिनट मिल रहे हैं आपको 45 क्वेश्चंस करने के और 60 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं रीजनिंग के सेक्शन की बात करते हुए चलता हूं कि जो आपका रीजनिंग का सेक्शन आएगा उसमें कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के और कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, जैसा वो सब आपको पता ही होगा, राइट। तो अब आपके पास जो यहाँ पर बात है वो ये है कि भाई एग्जाम में आएगा क्या रीजनिंग के। तो देखो 60 to 70% यहाँ पर पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आने वाली है, और उस वो भी कैसी आएगी कि आपके पास जो होगा ब्लड रिलेशन के साथ में सिटिंग और पजल होने वाले। मिसलेनियस की अगर मैं यहां पर बात करूं तो कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आएगा, कोडेड ब्लड रिलेशन आ सकता है, कोडेड इनइक्वालिटी आ सकता है। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है, और जो स्लॉक्स आएगा वो रिवर्स स्लॉक्स आएगा। तो आप इन चीजों पे मिसलेनियस पे भी ध्यान देके अच्छे खासे नंबर्स यहां पर ला सकते हो। तो अगर आप यहां पर 60 में से 20 से 22 नंबर लेके आते हो तो बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं। 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर के होंगे, और आपको टाइम मिल रहा है 40 मिनट। तो 35 क्वेश्चन करने के लिए 40 मिनट सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, अब आते हैं बात DAI, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये जो सेक्शन है, मैथ सेक्शन बोल सकते हो आप इसको, जो नहीं जानते होंगे DAI के बारे में। तो 35 क्वेश्चन हैं, 60 मार्क्स हैं और 45 मिनट्स हैं। तो आपका जो 35 क्वेश्चन है वो 45 मिनट में करना है। तो ये थोड़ा सा टफ है कि 45 मिनट में हम 35 क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो DI की फॉर्म में ही होंगे। आपकी अर्थमेटिक DI हो सकती है, या किसी भी टॉपिक से उठा के आपको DI दी जा सकती है, राइट। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मेजर है कि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर अगर बताऊं कि अगर आप इन 60 में से 17 से 18 नंबर भी उठा लेते हो तो वो भी बहुत अच्छे नंबर माने जाएंगे आपके। ठीक है, तो 17-18 के लिए यहाँ पर ट्राई करो कि 17 से 18 नंबर आप ले लो बस किसी भी तरीके से, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। जीए की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 35 मिनट। तो देखो ये जो टाइम है ना 35 मिनट, ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है। तो इसमें तो शायद आप सो भी सकते हो, ठीक है। बट ये जो 40 क्वेश्चन आएंगे ना, ये इसमें से आप ऐसा मान के चलो कि 90% अराउंड 80% तो मिनिमम आप रख लो कि करंट अफेयर्स आएंगे। और करंट अफेयर्स भी आप ना लास्ट के 4 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लेना। लिखा होता है 6 महीने, बट 6 महीने के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मानो, क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है। जितना कम है, मतलब जितना भी टाइम बचा है उसमें 4 महीने के कवर आप कवर कर लो बस 4 महीने के, उसमें काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जीए का सेक्शन। अब इस एग्जाम के जस्ट बाद एक डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं और 30 मिनट मिलते हैं। तो कीबोर्ड से आपको टाइपिंग करनी होती है। वहां पर एक 2 क्वेश्चंस में से एक लेटर होता है और एक ऐसे होता है। ठीक है, तो वहां पे 3 टॉपिक मिलते हैं आपको। एक लेटर, 3 लेटर के ऑप्शंस मिलेंगे, 3 ऐसे के ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से कि आपको कोई एक चूज करना है और आपको वो टाइप करना है वहां पर। ठीक है, तो टाइप करने का भी एक तरीका है कि आपको ना बहुत तरीके से चीजें को करना है। तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिस्क्रिप्टिव की, कि डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी आप प्लीज एक बार देखना और समझना कि क्या डिस्क्रिप्टिव में हमें करना चाहिए। तो ये हुई एग्जाम पैटर्न की बात। ठीक है, अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि मेंस की कट ऑफ क्या निकलती है। मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, अभी सिर्फ मेंस की कट ऑफ की बात करेंगे कि मेंस की जो 225 मार्क्स का जो पेपर होगा उसकी कट ऑफ कितनी जा रही है लास्ट के 3 सालों की। 225 इसलिए कह रहा हूं कि 200 नंबर का ये और 25 नंबर का डेस्क्रिप्टिव, तो डेस्क्रिप्टिव के मिला के ही कट ऑफ जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप डेस्क्रिप्टिव में देखो, अगर डेस्क्रिप्टिव की बात करें तो यहाँ पे 10 से 12 नंबर चाहिए होते हैं आपको बस मार्क्स, ठीक है, पास होने के लिए। तो 10 से 12 नंबर इसके और इसके, तो दोनों के मिला के जो है वो कट ऑफ जाती है। तो आओ कट ऑफ देखते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है। देखो 2021 की बात करें 80.75, तो बहुत हाई थी कट ऑफ, राइट, 80.75। 2022 की कट ऑफ की बात करें 71.25, थोड़ी सी कम हुई, राइट। 2023 मतलब लास्ट ईयर की बात करें तो 63 थी। और इस साल की जो वैकेंसीज हैं वो लास्ट ईयर से ज्यादा ही हैं,
और ज़्यादा होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि पीएनबी ने अभी तक अपनी पूरी वैकेंसीज जो है वो आउट नहीं की हैं, और काफ़ी बैंक्स ऐसे हैं जिनके जो अभी रिटायरमेंट वाली है जो एज, उनके जो ऑफिसर्स हैं रिटायरमेंट का भी उनको अंदाजा नहीं है, तो वो भी कैलकुलेशन चल रहा है कि कितने रिटायर होंगे, तो वो लोग भी अपनी पोस्ट वहां पर इंक्लूड करने वाले हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो देखो लास्ट ईयर भी क्या हुआ था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जब रिजल्ट आना था उस टाइम पे अपनी वैकेंसीज को बताया था, तो अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा का भी कोई रोल नहीं है वैकेंसीज के अंदर। सो इट इज पॉसिबल कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहां पर आ जाए लिस्ट में, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो बच्चों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो कहने वाले कह सकते हैं कि यार बहुत लेट रिजल्ट दिया है, बट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका रिजल्ट क्लियर है, आप मेंस जा रहे हो और आपको पता है ना कि सबके साथ यही हुआ है, राइट, तो सबको कम ही टाइम मिला है, तो आपकी पहले से प्रिपरेशन चल रही है, तो आप तो वैसे ही क्लियर कर दो। तो जिसका भी आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर हुआ है वो कमेंट कर जरूर बताए कि उसका कहां से, किस स्टेट से उसने भरा था, क्योंकि सब स्टेट्स की कट ऑफ तो सेम ही जाती है, बट उसने कहां से भरा था और उसका क्लियर हो गया है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, उसमें डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे, कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे कि एग्जाम के लिए क्या क्या हमें चीजें जरूरी हैं समझने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।